मुस्लिम एरिया से एक एक हिंदू घुस के निकला है, पूरा अपने ताला मार के भाग गया। पुलिस प्रशासन हमारे गोलू भाई को इंसाफ दे दे, वरना हाथीपुर गांव में एक भी मुसलमान जीवित नहीं रहेगा। शर्म नहीं है तो बिल्कुल भी है? मेरे पास है आधार कार्ड। और भाई इस्लाम का जो अंत है ना, वो संघार में जाकर रुकता। या तो आप कर लो, ना तो वो तो कर ही रहे तुम्हारा। जो पहले संघार करेगा वो जीतेगा, और ना तो भैया बनाए लो, ले जाओ वो होगा। मैं अनिल के विचारों का पूरा समर्थन करता हूं। मैं अनिल की एक एक बात से सहमत हूं और हर तरह से अनिल के साथ हूं। तो क्यों मतलब क्यों निकला? कहाँ ले जाके रात भर मारा, तड़पा के तोड़ दिए उसके, यहाँ इतना मारा। मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। पूरी रात गुर्दे फाड़ दिए उसके, हाथ तोड़ दिए उसके, पैर तोड़ दिए उसके, फाड़ दिया। ऊपर से पोस्टमार्टम भी होगा, मेरा बच्चा चिरेगा। मेरा क्या होगा भारत के मुसलमानों का? सरकार क्यों खामोश है? आखिर किसका इंतजार है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की शुरुआत किसी राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद इस देश के करोड़ों लोगों के दिल में है। क्या भारत में एक आम मुसलमान आज खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है? अगर तुम मारोगे, हमारे लिए वो मौत नहीं शहादत होगी। लेकिन अगर पिटने वाले मारने पर आ गए तो तुम्हारे लिए क्या होगी? वो दिल्ली का कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, सीपी, वहां पर एक लड़के को ये इल्जाम लगाकर बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है कि उसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है या छेड़खानी की है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं मारा जा रहा है, बल्कि इसलिए मारा जा रहा है कि वो लड़का पिटने वाला मुसलमान है, उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। अब ये जो खिंजीर हैं, ये 4 5 6 आए, इन्होंने देखा एक मासूम आ रहा है, अल्लाह का नाम लेवा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, इस्लाम का मानने वाला है। अब उसको पकड़ के इन्होंने पीटना शुरू कर दिया। और अगर नहीं तो आखिर उसकी इस बेचैनी का जवाब कौन देगा? दोस्तों, जब किसी घर का इकलौता कमाने वाला चला जाता है, तब सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, एक पूरा परिवार टूट जाता है। एक माँ की आंखों से उम्र भर के आंसू निकलते हैं, एक पिता की कमर हमेशा के लिए झुक जाती है, एक पत्नी की दुनिया उजड़ जाती है, और कई बार एक मासूम बच्चा अपने पिता का चेहरा देखे बिना ही इस दुनिया में जन्म लेता है। यही दर्द किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का है जिसने नफरत, हिंसा या कानून हाथ में लेने की संस्कृति की कीमत चुकाई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों से कभी भीड़ की हिंसा, कभी सांप्रदायिक तनाव, कभी धार्मिक पहचान के आधार पर हमलों के आरोप, तो कभी खुले मंचों से नफरत भरे भाषणों की खबर सामने आती है। हर घटना के बाद वही सवाल उठता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? भारत का संविधान कहता है हर नागरिक बराबर है, उसकी जान की कीमत बराबर है, उसकी आस्था की इज्जत बराबर है, उसके अधिकार बराबर हैं, तो फिर डर भी बराबर क्यों नहीं मिटता? कहाँ ले जाके रात भर मारा, तड़पा के तोड़ दिए उसके, यहाँ इतना मारा। मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। पूरी रात गुर्दे फाड़ दिए उसके, हाथ तोड़ दिए उसके, पैर तोड़ दिए उसके, फाड़ दिया। ऊपर से पोस्टमार्टम भी होगा, मेरा बच्चा चिरेगा। मेरा सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होता दोस्तों, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। आज सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, हर उस सरकार से है जो सत्ता में है। अगर कोई हिंदू मारा जाता है, न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई मुसलमान मारा जाता है, न्याय मिलना चाहिए। अगर कोई सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या किसी भी धर्म का नागरिक हिंसा का शिकार होता है, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय का कोई धर्म नहीं होता। अगर कहीं कोई खुलेआम किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा की धमकी देता है, तो कानून को मंच नहीं देखना चाहिए, नाम नहीं देखना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपराध देखना चाहिए। याद रखिए, नफरत कभी एक घर में नहीं रुकती, वो धीरे धीरे पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है।
आज अगर किसी एक समुदाय के मन में डर है तो कल वही डर किसी दूसरे समुदाय के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। इसलिए ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं, भारत की आत्मा की बचाने की लड़ाई है। सरकार से हमारी अपील है, जहां भी सांप्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषण या धर्म के आधार पर अपराध के आरोप हो, वहां निष्पक्ष और तेज जांच हो। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून एक जैसा चले। यही संविधान का आदेश है, यही लोकतंत्र की पहचान है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत। आखिर में बस इतना कहना है, भारत किसी एक धर्म का नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का है। अगर किसी एक नागरिक की आंख में डर है तो ये पूरे लोकतंत्र के लिए विषय होना चाहिए। नफरत की राजनीति से उठकर न्याय की राजनीति कीजिए, क्योंकि इतिहास सत्ता को नहीं, न्याय को याद रखता है। क्या होगा भारत के मुसलमानों का? सरकार क्यों खामोश, किसका इंतज़ार? हम ये क्यों कह रहे हैं? आप इसके लिए आप हाथीपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश चलिए। हम हाथीपुर गांव के एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, 24 घंटे का समय दिया था पुलिस प्रशासन ने, हिंदू रक्षा दल ने पूरे 48 घंटे दिए हैं। मुस्लिम एरिया से एक एक हिंदू घुस के निकला है, पूरा अपने ताला मार के भाग गया। पुलिस प्रशासन हमारे गोलू भाई को इंसाफ दे दे, वरना हाथीपुर गांव में एक भी मुसलमान जीवित नहीं रहेगा। हिंदू रक्षा दल का यह वादा है। जय जय श्री राम। कार्रवाई हो और नहीं तो आगे की कार्रवाई हम लोग करना जानते हैं। गोलू सिंह की हत्या के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान HRD के सदस्य बताए जा रहे राम गुप्ता ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और खुलेआम सामूहिक नरसंहार की धमकी दी। आइए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश चलते हैं। 29 जून को गाजियाबाद में एक अंतर धार्मिक दंपति के घर कुछ लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। वहां कथित तौर पर मुस्लिम युवक के साथ बदसलूकी की गई और दंपति से उनके विवाह को लेकर सवाल किए गए। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ कैसे रह रहा है? कौन से भैया? उन्होंने एक नंबर दिया था। पूरा नाम बता अपना। साइलेंट साथ में कौन है तेरे? मतलब वाइफ ही है। कौन भाई? क्या नाम है? खुशबू। कहाँ से लाया भाई? तो बात यहाँ से आई है, क्या नाम था? कानपुर से। हाँ बेटा, बाहर जा बेटा। इसका मुड़क तो लड़की का मुड़क कैसे बाहर ले गया? मुड़क से बाहर जल्दी जल्दी मक्के मुड़क बिल्कुल इससे बेटा, अच्छे से रख बेटा मुंह आया से। क्या नाम है तेरा? इसे बोल जा। मुड़क अपना बोल। क्या नाम है? पता है मुल्ला है, फिर भी शादी करी है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बिल्कुल कहाँ रहने वाली है? अब आपको पता है? हैं? अब आपको पता है? सच बता बिल्कुल। कब से करिए कोर्ट मैरिज? 2 महीने पहले से? अभी शर्म नहीं है तुझे? मुस्लिम नाबालिग लड़की को लेकर आ तू है मुल्ले? शर्म नहीं है तुझको बिल्कुल भी? है मेरे पास है आधार कार्ड। आज ही सभी को मेरा जय श्री राम। साथियों, ये शाहिद अंसारी नाम का कटमुल्ला है। ये हिंदू की लड़की को लेके विजयनगर में यहाँ रह रहा था। लड़की आपके पीछे खड़ी है और सूचना मिलने पर ना इसने कोई शादी करी है ना लड़की घर परिवार में पता है। मुझसे बोल भाई, कब लाया था लड़की को? मुझसे बोल। परसों आई थी लड़की। अच्छे से बोल। परसों आई थी लड़की, साथ रहने आई है। साथ दोनों जॉब करते हैं, दोनों अलग अलग जॉब करते हैं। शादी करी तूने? शादी मतलब वही शादी करी अब तक? शादी करी मतलब होने वाली शादी। तो साथ कैसे रहा फिर इसके? सर जी उन्होंने राजी। किसकी राजी थी? किसकी राजी थी? राजी। हिंदू में शादी करेगा तो मुल्ला होंगे? किसकी राजी थी? अपनी बहन जाएगा मेरे से? उनके घर अरे अपनी बहन जाएगा मेरे से? घर की भी आएगी। किसी घर पर है से? तुम्हारा गरीब बाप उसका राजी नहीं है? मम्मी पापा राजी नहीं आपके? मेरी बात सुन, दिमाग मत चला बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ दिमाग मत चला बिल्कुल भी। क्या कब से रह रहा है? अभी तो पहले आया। गाजियाबाद में कहा रहता है? गाजियाबाद में ले रहता हूँ मतलब रोजा रखा करके। तो इसको अपने घर के लिए ले गया? सर जी मैंने घर में अपने बताया अभी तक। घर वाले राजी नहीं होंगे? जी। इंदौर चलिए, मध्य प्रदेश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े बताए जा रहे तनु शर्मा, ईश्वर प्रजापति, कुलदीप राठौर समेत कई लोगों पर एक मुस्लिम युवक को कथित लव जिहाद के आरोप में घेर कर पीटने का आरोप लगाया गया।
गाजियाबाद में यति नरसिंहासन सरस्वती द्वारा आयोजित एक हिंदू महापंचायत में उनके सहयोगी बताए जाने वाले अनिल यादव ने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसक बयान दिए। उन्होंने कहा, सुनिएगा, इस्लाम का अंत नरसंहार से होता है, जो पहले शुरुआत करेगा वही जीतेगा। और भाई इस्लाम का जो अंत है ना, वो संहार में जाकर रुकता। या तो आप कर लो, ना तो वो तो करे रहे तुम्हारा। जो पहले संहार करेगा वो जीतेगा। और ना तो भैया बनाए जाओ, लिए जाओ वो होगा, बनाए जाओ कुछ हुआ जैसे 47 में जो हुए, बढ़ गए बहुत पर हम सोए, जाते न खाओ अपने धोए, हम हंसे कम बहुत ज्यादा रोए, जहरीले ना हो काटना, उनका हंसना अपना रोना, उनका हंसना, फंदों में जाना फिर फंसना, धीरे धीरे उनका कसना। अब नार यज्ञ करना होगा, गद्दारों को मरना होगा, खूनी खप्पर भरना होगा, खूनी सागर करना होगा। बजरंगी सागर तुम में है, अब उठो उनको कर भी मरो, कन्ना बनने का समय गया, बस नींद बनो, बस नींद बनो, रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो, संघर्ष को बिस्तर जा रहा है, संघार करो, संघार करो, संघार करो, संघार करो। हर हर महादेव। बताया गया कि अनिल यादव ने 1947 के विभाजन का उल्लेख करते हुए भारतीय मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया। हमारे यहां अभी 21 जून को एक महापंचायत हुई हिंदुओं की। पूरे देश से हिंदू आए उसमें। वो जो हिंदू आए वो अपने संगठनों का और अपने जाति को त्याग कर यहां पर आए। और इस पंचायत का विषय यह था कि भाई रोज जो ये मुसलमान जिहादी हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इसका इलाज क्या है। तो अनिल यादव जिन्हें सब लोग छोटा नरसिंहानंद कहते हैं, उन्होंने इस पे अपने विचार रखे। उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्य बताया। उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम जो है संघार से शुरू होता है और इस्लाम के आतंक का अंत भी संघार पर ही होता है। और ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद साहब ने अपने यहां मक्का में अपने सारे लोग जो उनकी बात से सहमत नहीं थे, सभी का संहार करवा दिया था, या उन्हें अरब से भगा दिया था, अपने बाप दादों का मंदिर तोड़वा दिया था। और पूरी दुनिया में जहां भी इस्लाम गया, ये झूठे पाखंडी लोग कुछ भी कह दें, इस्लाम केवल और केवल संघार से फला फूला। इस्लाम का इलाज केवल दुनिया में या तो चाइना ने ढूंढा या यहूदियों ने ढूंढा। अब इजराइल में इन्होंने एक अटैक किया, मुसलमानों ने, जिहादियों ने, और उनके 1200 लोग मार दिए। उस अटैक के बाद अभी तक इजराइल की तोपें, इजराइल की बंदूकें, इजराइल की मिसाइल थमी नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ हो गए, लेकिन फिर भी इजराइल ना डरा, ना धमकाया जा सका उसे, और ना ही उसे डराया जा सका। तो इजराइल के नागरिक आज सुरक्षित हैं। यहूदी पूरी दुनिया में शान से घूम रहे हैं। हम ये कर नहीं सकते, हमारे में दम नहीं है, इसलिए रोज हमारे लड़के कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। तो जो लोग इस पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, जो अनिल की बात को गलत बता रहे हैं और अनिल पर कार्रवाई चाहते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि जो अनिल के विचार हैं वही विचार मेरे हैं। पंचायत मेरे ही आह्वान पे हुई थी, तो जो कार्रवाई अनिल पे होनी चाहिए उससे ज्यादा कार्रवाई मेरे पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं अनिल के विचारों का, और वैसे भी अनिल को छोटा नरसिंहानंद कहा जाता है, मैं अनिल के विचारों का पूरा समर्थन करता हूं। मैं अनिल की एक बात से सहमत हूं और हर तरह से अनिल के साथ हूं। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए पहले मुझ पे होनी चाहिए, उसके बाद अनिल पे होनी चाहिए। वैसे हमने जो बोला है वो ऐतिहासिक रूप से सत्य बोला है। जिस भी न्यायालय में हमें मौका मिलेगा हम अपनी बात को सिद्ध कर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिर्ज़ा करीमुल्ला बेग मस्जिद वाराणसी की हालत भी जान लीजिए। मिर्ज़ा करीमुल्ला बेग मस्जिद के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर नई चिंताएं सामने आई। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी स्थित ऐतिहासिक मिर्ज़ा करीमुल्ला बेग मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस घटनाक्रम ने सदियों पुरानी विरासत के संरक्षण को लेकर
फिर से सवाल खड़े कर दिए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही थी और मस्जिद के भविष्य को लेकर चर्चाएं जारी हैं। दोस्तों, वहीं पर एक 50 वर्षीय मुस्लिम नाविक पर कथित तौर पर उसकी धार्मिक पहचान को निशाना बनाकर हमला किया गया। घटना के दौरान उसके साथ सांप्रदायिक गालियां दी जाने का भी आरोप है, जिसमें धर्म के आधार पर हिंसा और दुर्व्यवहार को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ठीक है, इस कॉलर का नाम क्या है पता है? क्या है इसका नाम? हमको जानता नहीं क्या है। तो क्यों गान मन के मतलब तू क्यों गान मन के तो क्यों है अबे? इस कलर का मतलब पता है तुम्हें? इस कलर का मतलब पता है? 10-12 साल के बच्चे भी नहीं छोड़ते। समझ में आ रहा है? अभी तुम कोई मैं कलर पूछेगा भी नहीं। ये हकीकत है, ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं और पिछले कुछ सालों से ज़्यादा कहाँ जा रहा है हमारा देश, ये सोचने और विचार करने की बात है। दास स्वतंत्र।